इवनिंग। राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और आपने अगर उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जब भी आपको जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज को आप पा सकते हो। विजन बोर्ड किस किसने बना लिया? आप लोग विजन बोर्ड बनाइए ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए। और विजन बोर्ड को फिर जब हम विजुलाइज करते हैं और सच्ची में जीना शुरू करते हैं ना, तो हमारी जो राह है वो बहुत ज्यादा सही हो जाती है, मतलब आसान हो जाती है। किसी चीज को हमने जिसको पाना है वो राह हमारी बहुत आसान हो जाती है। अपने अपने कैमरे ठीक कर लो। किसी का पंखा दिख रहा है, किसी का दीवार दिख रही है। कहाँ मैं बैठ के कैमरा बोल रही है? मैं अपना कैमरा तो ऑन कर लूँ, लेकिन बस रास्ते में हूँ मैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा वॉइस का चैलेंज आ सकता है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ ही रख रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी की शेयरिंग हो। नहीं है किसी की कुछ है? आने देते हैं फिर सभी को। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर करे हैं, किसी को उसमें से कुछ चैलेंज आया हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, ऐसा कुछ हो जो आपको लगता है कि हमें आज पूछ लेना चाहिए। 9:04 हो रहे हैं, 9:10 तक का टाइम है हमारे पास, तो हम कुछ पूछ सकते हैं। मैम, हाँ जी। मैम जैसे मेरे इधर मॉर्निंग है, मैंने तो जो मॉर्निंग वाला टास्क होता है वो कर लिया। अब आपकी इवनिंग, आप इवनिंग वाला करवाते हैं तो मैं इसी टाइम साथ में लिख सकती हूँ वो, तो रात के लिए मैम पेंडिंग रख। मैम, आपको ये वाला क्वेश्चन तो आप मुझसे 2-3 बार पहले भी पूछ चुके हो, और मैंने हर बार आपको बताया है कि हमें लिखने का ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते, है ना। हर ठीक है जी। टाइम लिख सकते हो आप, 24 घंटे बैठे रहो और लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम, लिखने का ठीक है। कोई एक टाइम फिक्स है ही नहीं, है ना। ठीक भगवान है को मैम। हम थैंक यू जब मर्जी टाइम कह सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। राधे हाँ राधे बस। श्रुति। श्रुति राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। राधे राधे दीदी, राधे राधे। अभी यूनिवर्स से हमने प्रेयर की। अभी हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, बड़ा हमको टेंशन हो रही कि आज मेरी क्लास मिस हो जाएगी। मगर मेरी यूनिवर्स ने एकदम से सुन ली। मैं कह रही थी, मैं यूनिवर्स आप प्लीज हमें कनेक्ट करा दीजिए क्योंकि क्लास मिस हो जाएगी आज मेरी, और तुरंत ही एकदम कहा, तुरंत ही कनेक्ट हो गए आपसे। सही बहुत होता। बढ़िया है ना, छोटे छोटे से मैजिक होने शुरू हो गए तो अच्छा लग रहा है ना, मन को शांति मिल रही है ना। हाँ। और आज ना शेयरिंग ये है कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन गया। आज हम अपनी कुलदेवी जी के मंदिर गए, और मतलब जब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई तब से मैं ज्यादा कहीं चल फिर नहीं पा रही थी। आज मैं अपने पैरों के लिए बहुत कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज जहाँ हम रहते हैं उसका ये समझिए पूरा एक चक्कर लगा दिया पूरे एरिया का हमने। इतना हम चले थे आज। और हाँ, और अपनी कुलदेवी जी के दर्शन किए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मतलब माँ से अपने, मतलब जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ से मिलता ना, इस तरह से मतलब आज हमारी माँ से अपनी फेस टू फेस ऐसी मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा रिलीफ, बहुत अच्छा। बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स के लिए और आपके लिए भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सोचो, जब हम अपनी माँ के पास जाते हैं और उसके पास हम खुशी खुशी जाएं, सुकून से जाएं, तो उसको कितना अच्छा लगता होगा। जितना उसको हाँ, अच्छा लगता है वो उतनी ही हमें अच्छा। आशीर्वाद देती है कि नहीं देती है। बहुत ज्यादा ये लग रहा कि माँ मुझे जैसे मुझसे साक्षात बात कर रही है, और मतलब मुझसे देख के बहुत खुश हुई यहाँ के, कि मतलब मेरी बेटी मेरे पास आई है। क्योंकि मैं काफी टाइम से पहुंच नहीं मतलब प्रॉब्लम की वजह से मैं पहुंच नहीं पाई थी। मगर आज मैं अपनी माँ से मिली और मेरा बहुत ही दिन बहुत अच्छा गया। और आज हमने डांस भी किया और मतलब बहुत एंजॉय किया आज के दिन को हमने। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धीरे धीरे करके अपने ग्रेटिट्यूड आप बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। आपको जो चाहिए
वो हाँ यूनिवर्स जी, देने के लिए बैठा है ना। वो हाँ ये जी, हाँ बिल्कुल जी। नहीं देख रहा है कि हमें किसको देना है और किसको नहीं देना है। वो सिर्फ ये बोल रहा है कि जो अपनी कृतज्ञता दिखाएगा, तो जो हमें बताएगा कि हाँ उसके लिए वो शुक्रगुजार है, तो हाँ वो जी, उसको हाँ जी। देने के लिए बैठा हुआ है। तो अपनी ये तरफ से मैं ये कृतज्ञता समझिए बढ़ानी ये कह रहे कि सुबह जैसे मैंने लिखा था आज, और मेरे को बिल्कुल नहीं हाँ पता कि आज मैं अपनी कुलदेवी जी के दर्शन करने जाऊँगी, और मतलब आज मेरा दिन, मतलब मैंने आपने मॉर्निंग में ही मैंने सब कुछ अपने लिए दिन के लिए आज लिखा, और वैसा ही मेरा आज दिन बीता। उसके लिए बहुत-बहुत हाँ, थैंक यू यूनिवर्स के लिए, और आपके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, जब अच्छा लग रहा है ना। हम डेली डेली अपनी तकदीर लिख रहे हैं, डेली सुबह में जी, बैठ करके हम जी। पूरा दिन अपनी तकदीर के लिए लिखते हैं कि हमारी तकदीर आज की ऐसे जाने वाली है, आज हमारा हाँ दिन जी, ऐसे जाने वाला है। और वो हाँ हम जी। जो लिख रहे हैं वो हमारा पूरा हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी बहुत तो ये अच्छा। छोटी छोटी खुशियां हैं, आगे आगे बहुत बड़ी बड़ी खुशियां इंतजार कर रही हैं। ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ आप अपना, और हाँ जी, सारी खुशियां अभी अभी के लिए आ रही हैं भाग से अब। हाँ जी, हाँ जी। थैंक हाँ यू। जी शोभा जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं मैम। अच्छा, नहीं आपका कैमरा वो म्यूट नहीं थे ना आप, इसलिए पूछा मैंने। और किसी की कोई शेयरिंग है? शाइन मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या नजर आ रहा है, तो नजर आ रहा है ये चेक है एक, बहुत ज्यादा। बैंक तो हम चेक लोग है, मैसेज चेक दिख चेक रहा बोलते हैं। 17वें दिन पहुंच गए हैं। जो म्यूट है ना, वो आपको म्यूट इसमें कोई भी नहीं बोलेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। आज दिन को चालू करते हैं, 17वां दिन है आज हमारा। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। जैसे कि आज, जैसे आज हमारा दिन अच्छा गया है ना, सबका दिन अच्छा गया, जिस जिसने अपने अपने दिन लिखे थे और वो वैसे के वैसे गए हैं अगर, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने दिन लिखे हुए दिन पे ना विश्वास था कि हाँ मेरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? तुम ही महाजन। जादू सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसको घटित ना कर दे। ऐसा विलियम एस बरोज ने कहा है, जो कि लेखक और कवि हैं। 1914 से 1997 तक वो हमारे साथ में थे। जब तक कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं और नई परिस्थिति पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन की प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे डेली जितने भी धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, या आप एक एक आज भी अगर आपने एक एक बिल को जब पे करने वाला हो तो थैंक यू फॉर मनी, और जब पे कर दिया हो तो थैंक यू पेड करना स्टार्ट कर दिया हो। ये सब जब आप पूरे पूरे दिन, जब हमारा 16 दिन जो हमारे निकल गए, वो आपने अगर लगातार करे हैं, तो अब आपको धन की कमी महसूस नहीं होती होगी जितनी पहले होती थी उसकी अपेक्षा। तो आज आप इस चीज के लिए पूरी तरीके से मतलब तैयार है कि हम अब जो चाहते हैं हम उसको पालें। तो धन समृद्धि
सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं, है ना। नेगेटिविटी के लिए मैंने बोला था ना, आपको डर नहीं होना चाहिए, आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको किसी के धन को करनी चाहिए कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास तो इतना है ही नहीं, या हमें आगे के बारे में इतना सोचना नहीं है। किसी के धन के लिए आलोचना नहीं करनी है कि वो तो 2 नंबर में पैसा कमा रहे हैं जी, है ना, हमारा तो 1 नंबर में आ रहा है इसलिए हमारा इतना सही आ रहा है। तो हमें इस टाइप की कोई भी आलोचना भी नहीं करनी है। उनके पास तो बथेरे कस्टमर आते रहते हैं, हमारे पास तो कस्टमर नहीं आते हैं। ये सब जो भी हमने नकारात्मकता अपने दिमाग में बसा रखी थी, वो नकारात्मकता से अब हम सब लोग बाहर आ चुके हैं। जिसने भी अपने धन को लेकर के बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करने लगी है, तो अब हमारे लिए एक नया जो है चैप्टर खुल रहा है, जो कि हमारी सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी चैलेंज है धन से रिलेटेड, उसको हम एक बार में खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित। इसीलिए यदि इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। अगर आप अभी भी यही चीज सोचने में लगे पड़े हो कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा, इतने दिन तो हमने लिख लिया, अभी भी हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो ये चैप्टर आपके लिए सच में नहीं है। आपको अभी भी टाइम है कि आप अपनी जो सोच है उसको बदलिए और अपने आप को जो भी है आपके पास उसमें संतुष्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपके धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर अभी भी भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि ये मेरे को पैसा भरना पड़ेगा, अभी तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो आपके पास और डराने आएगा अभी आपको। आप जितना भी डरोगे ना कि मैं कैसे करूंगी या मैं कैसे करूंगा, तो वो अभी आपको और भी ज्यादा अभी जो है डर आपको डराने के लिए आएगा कि देख अभी भी तेरे को नहीं है ना संतुष्टि, तो वो आपको और डराएगा कि अभी तू और भी ज्यादा आपके सामने परिस्थितियां और ऐसी आएंगी जो आपको डराएंगी ही डराएंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्थिति हो, भले आपके पास आज 100 रुपए हैं, आगे भरने वाले 30,000 रुपए, 40,000 रुपए फीस के कह लो, किसी चीज के लोन के कह लो, चाहे किसी भी चीज के कह लो, वो अगर आपके पास नहीं है तब भी आपको इस स्थिति में खुश होना है और उस 100 रुपए के लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना है कि कम से कम 100 रुपए तो है, कम से कम मैं दो वक्त की रोटी तो खा सकती हूँ। तो अब आपको अपने अभी भी नकारात्मकता से निकलने के लिए टाइम है। आप उस नकारात्मकता से निकलिए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए आपके पास जो भी है उसके लिए। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तीय तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंता आतुर विचार भी सोचें। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि आप एक तरफ तो आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, एक जगह एक तलवार में 2 म्याने नहीं रह सकती है। इनका कहने का मतलब ये है, अगर आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हो तो आपको चिंता नहीं होगी, और अगर आप चिंता कर रहे हो तो आपको कृतज्ञता महसूस नहीं होगी। तो आपको जितना हो सकता है उतना आपको कृतज्ञता महसूस करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, वो आपकी परिस्थिति आपकी तभी बदल पाएगी। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने वाले अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। अगर हम नकारात्मक विचार जो भी होंगे, अगर हम उनको दूर रहने दें अपने पास से, तो हम उस चीज को
मतलब कृतज्ञता जब हम महसूस करेंगे तो क्या बोलते हैं, जो अपने ऊपर आपके पास में जो धन आने वाला होगा ना, वो और भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अब उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता की ओर प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देते हैं। अभी भी मतलब ये बता रही है हमें रोंडा वन अभी भी बोल रही हैं कि अभी भी मतलब आपने अगर ये चीज अपने आप को नहीं, मतलब आप पॉजिटिविटी में नहीं आए हो अभी भी धन को लेकर के, तो अभी भी मतलब ये चैप्टर आपके लिए नहीं है। आपको और कृतज्ञ होने की है, ताकि आप इतना अभ्यास कर लो इस चीज के लिए कि हमारे पास जो है या जो हमें मिला था अभी तक वो बहुत ज्यादा था, तो हमारे पास अब जो आएगा वो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हमारे पास चीजें आएंगी। चीजें मतलब धन आएगा। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता के जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों के उपाय को समझाने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे कि अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। अगर हमें कोई खाने पे भी लेके जाता है तो हमने तो खर्च नहीं करा ना उस खाने को, आपका वो टाइम तो बच गया ना, आपका वो पैसा बच गया जो आपने एक टाइम के खाने पे हमें लगा देना था, है ना। तो हमें उस चीज के लिए भी हमें कृतज्ञता महसूस करनी होगी कि थैंक यू, हमें आपने खाना खिलाया है, एक टाइम को, एक टाइम आपने हमें कॉफी पिलाई, एक टाइम आपने हमें चाय खिलाई, चाय पिलाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपका एक चाय का पैसा तो कहीं ना कहीं बचा ना, अगर आप उसी चाय को अपने घर में पीते तो दूध, चाय, बत्ती सब कुछ लगती, तो वो आपको इस तरीके से भी पैसा आपके पास में बच सकता है या आ सकता है कि आपको कोई चेक दे जाए, आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा कहीं पे पड़ा हुआ हो और वो आपको मिल जाए, तो आपके पास तो धन आया ही ना, तो आप उसको प्रचुर खरीदने वाले हो, इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या आप कोई आपको किसी ऐसी चीज को का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका यह मतलब यह है कि मेरे पास धन है, अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उपहार या उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी किसी टूर के लिए डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, बचत से समझ रहे हैं कि इसलिए जिससे आपको धन मिल सकता है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं। उस वक्त वे जादुई हुई, इसलिए हुई क्योंकि आपके, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई बात नहीं होती, यह तो सृष्टि का नियम होता है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, वह हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है।
आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया है। मतलब अभी तक आपको किसी भी चीज पे डिस्काउंट मिल गया हो, या आपको कहीं से किसी ने कोई चीज उधार दे दी हो जो आप चाहते हो लेना, और वो आपको किसी ने उपहार में दे दी हो, गिफ्ट दे दी हो, तो वो आपके लिए, वो आपने खुद से आकर्षित करी थी, इसलिए वो आपको मिली है, अदरवाइज वो आपको नहीं मिलती है ना। इसमें ऐसा बोल रहे हैं ये सृष्टि का नियम है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका गई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को बोर्ड में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी अधिकतर जगहों पर पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़कों के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। जैसे अभी क्या हुआ था, मैंने किसी का काम किया था, मैं आपको एक शेयरिंग कर रही हूँ बीच में इस चीज के लेकर के। मैंने काम किया था, तो हम लोग घर में बात कर रहे थे कि ठंड आने वाली हो रही है, तो हमें जो है हीटर की जरूरत है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम जो कोयले वाला जो वो आता है ना, अंगीठी आती है, वो हम खरीद लेंगे। लेकिन हुआ क्या, जिनका मैंने काम किया था ना, उन्होंने गिफ्ट के रूप में हमें रूम हीटर दिया। तो हम लोग बात तो हम हीटर से रिलेटेड ही कर रहे थे ना, लेकिन वो हमारे को नहीं पता था कि वो वहां से हमें मिलने वाला है। लेकिन वो मेरे लिए एक गिफ्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट ही कहूंगी मैं, कि मुझे वो एज अ कॉम्प्लीमेंट ही मिला मुझे वो, है ना। तो वो मेरे लिए एक बहुत, क्योंकि मैं अपने घर की जितनी भी चीजें हैं, मैं आप लोगों से सबको शेयर कर चुकी हूँ उस चीज के लिए, कि मैं डेली जिस चीज को छूती हूँ, मैं उस चीज को थैंक यू बोलती हूँ, कि जो भी चीज मेरे घर में है उसके लिए मैं कृतज्ञता अपनी हर टाइम महसूस करती हूँ। मैं उस काम के लिए भी बहुत ज्यादा अपनी कृतज्ञता को, तो वो हीटर जो मैं बात कर रही थी, ताकि उनको पता भी नहीं था और मुझे भी नहीं पता था कि उनके यहाँ से मुझे हीटर मिलने वाला है, या वो गिफ्ट में सबको हीटर दे रही है, तो उन्होंने वो मुझे भी दिया। तो ये मेरे संग हुआ था, मतलब ये मेरा लाइव, मैं अपना बता सकती हूँ कि ये मेरे संग लाइव हुआ था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा हमारे संग हो जाता है। या फिर जैसे मैं अभी, जैसे आज का भी मेरे संग एक एक्सपीरियंस है, कि मुझे मुझे लग रहा था कि मेरे पास कुछ पैसों की कमी है, कुछ पैसों की कमी लग रही थी मुझे। तो मेरे को मतलब मुझे ये लग रहा था कि मेरे पास ना 500-600 रुपए की कमी पड़ रही थी किसी चीज के लिए। तो आज ही मेरे को 1000 रुपए कहीं से मिले, तो वो भी मेरी जो एक कृतज्ञता ही थी, क्योंकि मैं सारे धन के लिए धन्यवाद करती हूँ जितना भी मुझे मिला हुआ होता है ना। तो मैंने सिर्फ उसको एक दिमाग में रख रखा था कि इसमें मुझे 600 रुपए की कमी है, हो जाएगी ये मेरी कमी पूरी, इतना मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं पूरे दिन भर यही करती रहती हूँ, थैंक यू फॉर मनी, या फिर उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो इस चीज को कृतज्ञता करते 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 मेरी आज वो वाली, जो मैं 600 रुपए वाली कमी बोल रही थी, बल्कि मुझे उससे बढ़ करके ही मुझे पैसे। तो आपको भी अपनी सारी नकारात्मकता हटा करके, पॉजिटिविटी ला करके, और आपको अपना ये काम कर पड़ेगा। आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, आपको अपनी क्लीनिंग जरूर करनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसी में। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स, एक मिनट, आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक, जिसे आप खुद के नाम पर जितना भी धन आप पाना चाहते हैं एक चेक पर भर लें।
अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अगर कुछ पैसे चाहिए, आप पता करो कि आपको कितने रुपए टोटल चाहिए, ठीक है। या आपको कुछ फ्रिज खरीदना है, या आपको कुछ और खरीदना है, या आपको किसी भी तरीके से किसी को देने हैं और आपको उस पैसों की जरूरत है, तो आपको एक अमाउंट बनाना है कि मुझे इतने रुपए चाहिए और क्यों चाहिए वो भी बताना है, ठीक है। इसका पूरा पूरा परिमाण होना चाहिए। मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए तो मैं इसका करूंगी क्या, ये आपको पता खुद से होना चाहिए। आप देखेंगे हम कि हमें उसका करना क्या है। साथ ही अपना नाम और तारीख डाल दें उस चेक नाम, अपनी तारीख और जो भी आप धन पाना चाहते हैं उस चेक के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता हो उससे परिणाम नहीं है। इसलिए आपने अगर धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक को फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.secret.tv.magicchat वेबसाइट पर ढेर सारे कोड मैजिक चेक मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने से आपको लाभ यह होगा कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि यह आपने कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता वो खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक को अपने हाथों में थामे और निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें, है ना। मैंने आपको बताया ना, विजन बोर्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज ये चेक के लिए भी यही बोल रहे हैं कि चेक में जो भी चीज आपने भरी है उसका आपने पीछे लिख दिया कि मुझे ये चेक किस लिए चाहिए। अब उसका चित्र निकाल लो और उसके बारे में विजुअलाइजेशन करो कि ये चीज मुझे मिल गई है। कम से कम कुछ नहीं है तो कम से कम 1 मिनट की विजुअलाइजेशन तो करनी ही चाहिए। वैसे तो बोलते हैं कि 8 मिनट की विजुअलाइजेशन करनी चाहिए कम से कम हमें उस चीज को लेकर के, उसमें 5 इंद्रियों को यूज करके। और जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे ना तो वो चीज हमारी ज्यादा से ज्यादा संभावित, मतलब स्थिति हमारी ये है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा पा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारी कोशिश यही रहती है कि वो पूरी हो जाएगी जब हम विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड के साथ में काम करते हैं तब। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर, नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाहते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए आप अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश या कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहाँ यह अक्सर आपको दिखता रहे और दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में ले। ये तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं जैसा किसी भी जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप दिन में कितनी भी बार लेकर के बैठ सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कितनी बार करना है आपको। आपका मन है आप पूरे दिन लेकर के बैठे रहो और सोचते रहो कि हाँ मेरा ये जो काम है
वो मेरा काम हो गया है। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को एक ऐसी जगह, या तो एक ऐसी जगह पर रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक को देखें, महसूस करें मानो आपको वह धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं वह सब आप पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आपने धन खर्च करना चाहते थे, जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। मैजिक चेक का जो है ये अभ्यास है क्रमांक 17। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बताएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में लिखें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिखें। आज की तारीख का मतलब है जो तारीख आपकी चल रही हो। जैसे आप अगर आज तो जैसे नहीं भर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको मैजिक चेक आज मिलेगा, तब आप इसको कल निकलवा करके लेकर के आओगे, ऐसे ही होगा ना। तो आप कल की तारीख भरोगे, उसमें अपना नाम लिखोगे और उस चेक की राशि लिखोगे कि कितनी राशि चाहिए। उसके पीछे आप लिखोगे उसका कारण कि आपको ये इतना अमाउंट किस चीज के लिए चाहिए, और कोई एक छोटा अमाउंट लिखना पहले, ताकि आपको इस चीज पे विश्वास हो जाए कि हाँ ये काम मेरा, ये जो चेक है ये काम करता है। आप कितने बड़े बड़े चेक बना सकते हो, आपको उतना ही उसको एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम दिन में 2 बार देखना है, और अधिक से अधिक आप कितनी भी बार देख सकते हो। आप मैजिक चेक अपने या किसी ऐसी जगह रख दो जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथ में ले, और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि व सामान पा लें जिस पर वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो जिससे खरीदना या करना चाहते हैं, कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा ले, और फिर इसमें तारीख भरे। तारीख, अपना नाम, अपनी मनचाही राशि भर लें। चेक भेज दूंगी। क्लियर है? तो किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करना आप लोग, और फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ जी शोभा जी। मैम मेरा सवाल ये है कि मैं जो भी लिखती हूँ, मतलब अपने बारे में जो भी लिखती हूँ वो तो सब हो जाता है, छोटी बड़ी जो भी चीजें हैं हो जाती है पूरी। लेकिन अगर मैं रिलेशन के बारे में लिखती हूँ तो उसमें टाइम लग रहा है। अभी तक रिलेशन से कुछ नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछी कि मतलब कुछ छूट तो नहीं रहा है मेरी मेरे तरफ से। मेरी तरफ से चैलेंज आ रहा है, बताओ दोबारा पूछो। जैसे कि मैं अपने बारे में लिख रही हूँ, वो सब सब कुछ मतलब आ रहा है सामने से, सब दिख रहा है, मैं शेयर भी करती हूँ। लेकिन रिलेशन के बारे में लिख रही हूँ, उसमें चैलेंज आ रहा है, अभी तक उधर से कुछ भी मतलब दिख नहीं रहा है। तो फिर अपनी कृतज्ञता उस चीज के लिए बढ़ा दो। अभी आपने उतनी कृतज्ञता नहीं करी है जितनी आपको करने की जरूरत है ना। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कहीं से हमारे सामने से रिजल्ट नहीं आ रहा है अगर, तो हमें उस चीज के लिए और ज्यादा कृतज्ञ होने की जरूरत है। और मुझे बताओ एक बार क्या है वो जिसके लिए आप जैसे इतना कि जद्दोजहद कर रहे हो और नहीं हो रहा है।
मैं अपने मतलब दोनों भाइयों के बारे में ही लिखती हूँ। ऐसे मेरे रिलेशन में किसी के साथ कुछ भी नहीं है, सब मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन भाइयों के बारे में एक का बिज़नेस है और दूसरे का पढ़ाई है। तो एक को तो मैं मीटिंग में लगा दी हूँ और दूसरे बड़े भैया का बिज़नेस है, वो मेडिकल का। तो उनके बारे में लिखती हूँ, वो आजकल बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा चैलेंज आ रहा है। अभी भी फ़ोन मेरी किए थे बात तो सुनो, बोलते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये, मैंने आपको देखो, आपने मुझे पहले पढ़ाई वाले भाई के बारे में बताया था, मैंने उनको बोला आप मैजिक बुक में लेकर के आओ। अभी वो सुबह सुबह में हुँ, तो आ रहे हैं, शायद शाम में अभी भी नहीं आए हैं वो, है ना? तो सुबह सुबह में सिर्फ ट्यूशन लेने से नहीं। काम चलता है क्या, अगर हम स्कूल ना जाए तो? करेगा, मैम करेगा, लेकिन वो उसका ना एग्ज़ाम चल रहा है तो रात में पढ़ाई करता है, तो बोल रहा था कि दीदी मैं रात में नहीं कर पाऊँगा। मैं बोली ठीक है चल सुबह सुबह वाला कर ले और 1 फरवरी से कर लेना, तो बोल रहा है हाँ 28 तारीख तक उसका एग्ज़ाम हाँ, है। तो सुबह फिर इंतजार करो, है ना? वो इतना आए हैं ना, ये भी इस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो जाओ कि वो कम से कम सुबह में तो आए। और ठीक है। बड़े भाई के लिए, बड़ा भाई आपका इतना छोटा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा। आप, मैंने आपको पहले ही बताया है, अपने लिए करोगे तो 3 घंटे देने हैं, ब्लड रिलेशन के लिए करोगे तो आपको 6 घंटे दे रहे हैं। क्या आप अपने भाई के लिए 6 घंटे लिख रहे हो? नहीं, उतना नहीं लिख रही हूँ, कम लिख तो रही बस, हूँ। तो बस हाँ। कृतज्ञता बढ़ा दो उनके लिए, या फिर उनको बोल दो कि वो खुद से करें अपने आप। उनको मैं बोली नहीं हूँ और ना ही वो मुझे बताएँ, जैसे आपस में भाई-बहन बात करते हैं तो ये बोल देते हैं, तो मैं सोची मैं करूँ शायद हो जाए, ये सोच के मैं नहीं, वो शायद शायद लग करके बैठे हुए हैं ना, आपके पास क्वेश्चन खुद ही है। आपके अच्छा, पास वही तो क्वेश्चन मैं खुद ही बोली लेकर के बैठे हो आप इस चीज के लिए। वही तो बोली ना कि शायद मेरे से कुछ गलती हो रही है तो आप बताएँ, यही तो मैं हाँ, पूछना जानना चाह रही थी कि मेरे पास गलती, कोई है टैलेंट जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, गलती यही है कि आप पहली बात तो उनको बोलो कि वो खुद से करें, और दूसरी हुँ, बात गलती ये है कि आप शायद करके पहले से ही बैठे हो कि शायद कुछ सही हो जाए। जब आपको इतना विश्वास है कि आपकी सारी चीजें हो रही हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं होंगी? लिखो दिल से, 6 घंटे लिखो उनके लिए। ठीक है। ठीक है, और अगर 2 घंटे भी लिख रहे हो तो उतना इंतजार करो कि हुँ, जो चीज 6 घंटे में मिलने वाली है, वो 2 घंटे के हिसाब से लगाओगे तो वो कम मिलेगी उनको। ओके ठीक है, मैम, थैंक यू, समझ में आ थैंक गया यू। आपको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है फिर अब? ओके, वेलकम नहीं, वेलकम। हाँ जी, परमिंदर जी बताइए। हाँ जी मैम, जो चेक में डेट फिल करनी है, जिस दिन चेक लिखना उस दिन की करनी है कि जिस दिन तक हम पैसा चाहते हैं, अभी इस दिन लाइक आज 20 है कि हमें 25th तक पैसे मिल जाए, 25th करनी है। सर मैम, अभी हमने पढ़ा ना कि हमने जिस हाँ दिन की चेक, हमने उस पे उस दिन की, मैंने अभी बताया भी था आपको कि आज तो हाँ आप अभी चेक नहीं निकाल पाओगे ना। अगर हाँ आप जी। निकाल लो तो निकाल लीजिए, आप चेक निकालिए, आज ही हाँ निकालिए, आज ही भरिए, और आज ही की हाँ डेट, आज 20 है तो 20 की डेट डालिए। आप ठीक अगर मैम। कल हो तो 21 की डेट डालना। ओके मैम, ठीक है। क्लियर है? ठीक, थैंक यू मैम। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच परमिंदर जी। थैंक यू। हाँ जी दीदी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, ये बोल रहे श्रुति कि जैसे कि आप धन की कृतज्ञता के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे मतलब लिखना होगा कि मतलब एक ही बात बार-बार लिखनी है या कुछ उसमें और भी लिखते हैं धन के लिए क्या लिखना होगा जैसे? देखो, हमें पास्ट के सारे शुक्राने करने होते हैं, तो जब से आप, जैसे अब हमारे पास कल सुबह में कोई काम नहीं है ना? कल जी, सुबह जब हमारे पास 5 बजे वाला जो हमारे पास टाइम है, आज हाँ हमें जी, धन का काम करना है, चेक वाला काम करना है, तो कल सुबह के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। तो कल हाँ मैं आप जी। धन के बारे में ही सारा कुछ लिखाने वाली हूँ, जी, जी, ताकि आप लोगों को एक बार को ये क्लियर हो जाए कि हमें पास्ट के शुक्राने करने कैसे हैं। जी, जी, है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम, जब मम्मी ने हमें, मतलब अपनी, जब हम पैदा होने वाले थे, उस टाइम पे जी, मम्मी ने हम अपना ध्यान रखा होगा हमारे लिए, तो उस जी, टाइम पे मम्मी के कुछ पैसे खर्च हुए होंगे जो कि हमारे लिए हुए थे, ताकि हम जी, रहे। हाँ तो जी, हमें उस पैसों के लिए थैंक यू बोलना है। फिर जब हम हुए होंगे तो डॉक्टर को फीस गई होगी, कोई कोई हाँ हमारे लिए जी, कपड़े लेके आया होगा, कोई
दवाई हमारे लिए लेकर के आया होगा, किसी ने हमें कुछ गिफ्ट दिया होगा, है ना, डॉक्टर के लिए भी पैसे गए होंगे, हाँ सब जी, जो पार्टी वार्टी कुछ हुई होगी तो पार्टी की सब कुछ हमारा खर्चा हमारे मम्मी पापा ने किया। हम लोग को हाँ ऐसा जी, नहीं है ना कि हम लोग पैसे लेकर के आए थे, नहीं हमारे पास नहीं, तो वो पैसे थे ही नहीं, कभी भी नहीं थे, जब तक हमने अपने अपनी तरफ से नहीं कमाए, या फिर हमारी जब तक शादियां नहीं हो गई है तब तक हमारे पास तो पैसा नहीं था ना हमारा। तो हाँ जी, मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया, कपड़े दिलाए, तो ये सारी चीजों के हमें शुक्राने करने होते हैं पहले से पहले। हाँ जी, हाँ जी, तो हम शुरू से लेकर के कल सुबह में जब मैं आप लोगों को कराऊंगी तो मैं शुरू से कराऊंगी कि मम्मी पापा ने हमारे ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। इस बुक के हाँ हिसाब से तो भगवान ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है ना वो बनाया मम्मी पापा क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत कट के आवाज आ रही है, आवाज ही चीजें नहीं आ मिल रही। रही है ना, फिर नहीं आ रही। सुबह 5 बजे मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी, हाँ जी। और ये पूछ रहे थे, ये चेक जो है ये निकलवा लें इसको? हाँ, ये आपको कल निकलवाना पड़ेगा ये चेक। अच्छा, तो इसमें मिल जाएगा ना ये चेक, इसकी रहेगी ना इसमें, फोटो निकलवा लेंगे तो? मैं दूंगी, हाँ मैं दूंगी आपको चेक वो वाला। जी जी, तो फिर उसे कल ही भरना है। और जितना अभी हाँ जैसे कल कर दो। आपने भी अभी जो मतलब पढ़ा है उसमें लिखा है कि पहले थोड़ी छोटी सी रकम उसमें भरनी है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ओके, पहले आप थैंक। छोटी भर के देखो ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ जो हम भगवान से जो हम मांग रहे हैं, जिससे भी मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स से अगर हम, मैं जैसे श्याम बाबा को मांगती हूँ तो मैं जब भी अपना चेक लेती हूँ तो मैं श्याम बाबा को थैंक यू बोलती हूँ, तो मैं जी श्याम जी, बाबा से मांग रही हूँ, तो हमें किसी एक पे तो भरोसा रखना पड़ेगा ना जिसको भी हम हाँ जी, मानते हैं। तो जी हम जी, उनके नाम से ही एक हमारा विश्वास बढ़ जाएगा अगर हमने शुरू में छोटा चेक मांगा और वो हमें किसी भी तरीके से मिल गया तो, जी, हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन अपने पूछा करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी सीमा जी बताइए। हेलो। हाँ जी सीमा जी हाँ। बताइए। अच्छा तो मैम मुझे वो ये पूछना है, ये चेक की कॉपी आप दोगे क्या कि हमें अपने चेक बुक से निकालनी है? नहीं नहीं नहीं, मैं दूंगी आपको चेक, उस पर अच्छा यूनिवर्स के अच्छा, साइन होते हैं, ओके ओके ओके। है ना, उस पर यूनिवर्स देने वाला है, कोई कोई बैंक से नहीं देने वाला है आपको, यूनिवर्स अपने पास से देने वाला है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वही मुझे ठीक है। पूछना था। हाँ। और वो हाँ हाँ अमाउंट हाँ अपने पे, तो आप है, अमाउंट अपने को डालनी है फिर वहां पे जितनी अपने को चाहिए? जितनी अपने को चाहिए वो मैं सारा सुबह में डिफाइन कर दूंगी एक बार, अगर नहीं समझ में आया है तो। वैसे जो ओके। जैसे मेरे को फ्रिज खरीदना है ना, मैंने आपको एक, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं फ्रिज देख करके आई हूँ, मेरे को 56,000 रुपए का फ्रिज चाहिए, जो कि मैं उसका फोटो निकाल कर हाँ। लेकर के आ गई हूँ, वो मुझे ये फ्रिज चाहिए, 56,000 रुपए का है और सैमसंग का है, मुझे तो यही वाला फ्रिज चाहिए। मेरे को पता चल गया कि 56,000 रुपए का है, मैंने उस पर अपना नाम लिखा, ऊपर आज की डेट डाल दी कि मुझे 56,000 रुपए का ये, और 56,000 रुपए मैंने उसमें लिख दिए। अब मैं उसको फ्लिप करूंगी और मोड़ करके देखूंगी और उस पर लिखूंगी मैं कि मैंने सैमसंग का फ्रिज देखा है जो कि 56,000 रुपए का है, मेरे को वो मिल गया है। ओके। ठीक है, इस तरीके से लिख करके अब मुझे वो कल से फिर एनर्जाइज करना है, स्टार्ट करना है, उसको मैं 2 बार पकड़ूंगी और ये सोचूंगी कि वाह ये फ्रिज तो मेरे पास आ ही गया। अच्छा, एज इफ अपने को मिल ही गया है। मैं इस फ्रिज को तैयार होकर के मैंने वहां से, या फिर मैंने जैसे भी पेमेंट करना था वो मैंने पेमेंट कर दिया, ओके, घर समझ आई गए। हूँ तो मैंने उससे पहले आपके उसकी पूजा करी, उसका मतलब एक मेरे को अपनी पिक्चर बनानी है उस फ्रिज को लेकर के। हम्म। सब जो ये विजन चार्ट जैसा ही है क्या? मैं सब लूंगी। ठीक है। हाँ ओके, ठीक है मैम, थैंक यू।
ओके, थैंक यू जी सुनीता जी, पूछिए। हेलो श्रुतिका, नमस्कार। नमस्कार। वो मुझे ये बताओ, जैसे हमारे पास पेमेंट आई तो उसको क्या हमने आई? तो थैंक यू नहीं बोलना है ना। नहीं, क्या क्या चीज, क्या चीज? जो हमारे पास पेमेंट आई, जैसे हमने किसी का काम करा तो उसकी पेमेंट आई, तो उसको तो हम थैंक यू मनी हाँ, बोलेंगे ना, है ना। और जो हमने दी, मतलब कि जो हमने पुराने शुक्राने करने हैं उसको थैंक यू, यू आर पेड। हाँ। थैंक यू पेड। क्लियर नहीं हुआ अभी। मैं कह रही हूँ उसको एक मिनट थैंक यू रुकना है पेड ना, बस एक बोलेंगे मिनट ना। रुकना। जो हमने पैसे दे दिए, अब मैंने अगर मान लो मैंने फ्रिज खरीद लिया और मैं उसको पैसे दे चुकी हूँ अगर, तो मैं उसको लिखूंगी थैंक यू पेड। यही मैंने लिखा है। और हाँ, जो हमारे और पास मुझे, आई उसको हमने थैंक यू मनी लिखना है। हाँ उसको लिखना क्यों है? वो उसको तो मैं मैं जब, तो बहुत पुराना लिख रही हूँ इस चीज को तो। हाँ 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 हाँ, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास ये वाली मनी आई थी। हाँ, मैं तो बहुत पुराना लिख दी, जैसे सूट हाँ हाँ वगैरह हाँ, स्टिच बिल्कुल। करती थी ना तो पेमेंट आती थी, मैं लिख देती थी इसके पास से मेरी सूट की इतनी पेमेंट आई। मतलब वो काफी टाइम से ये चीज लिख रही हूँ पैसों की तो। हेलो। एक मिनट, एक हेलो। मिनट, बस एक मिनट। हाँ, तो आप उसके लिए थैंक यू लिख सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, नसीब हूँ कि मेरे को उस टाइम पे इतना काम मिलता था कि मेरे पास इतनी सारी पेमेंट आती थी। तो और हमारे जो कस्टमर हम को थैंक यू बोलना है। और जो हमने देने हैं उसको थैंक यू फॉर द मनी, है ना। हाँ, थैंक यू फॉर द मनी, बिल्कुल। ठीक, ठीक है, लिस्ट ठीक है। बना लो डेली। डेली कौन कौन लिस्ट बना रहा है इस चीज की कि हमने आज सब्जी वाले को पैसे दे दिए तो हमारी को थैंक यू पेड लिखा हमने? कौन कौन कर रहा है इस चीज को? दोबारा शुरू कर दिया मैंने बनाना। बिल्कुल करना है, हमने एक भी नहीं छोड़ना है पैसों। अगर आप ये पैसों में पता है, अबंडेंस चाहते हो ना, अगर आप पैसों में अबंडेंस चाहते हो तो एक एक रुपया के लिए आप थैंक यू हो जाओ। वही कह रही हूँ, एक ये एक रुपए मैंने के लिए। बीच में से 5 साल नहीं करा लिखा, उससे पहले लिखती थी। और अच्छा। मुझे बच्चे कहते थे मम्मी क्या फायदा, आप खुद कमाते हो और खुद ही खर्च करते हो और खुद ही एक एक चीज लिखते हो। मैंने कहा इससे मुझे हिसाब पता लगता है कि मेरा घर में कितना खर्च हुआ और कितना बचाया मैंने। हाँ हाँ, आपको कितना टाइम हो गया वैसे? मैजिक बुक में कितना टाइम हो गया आपको? मैजिक बुक में तो मैं अभी आई हूँ, मतलब कि तीसरी बारी है मेरी आपकी ये। हाँ, तीसरी मैजिक बुक है, तो पहली दोनों पहले किस किस के संग करी है पहले आपने? मैंने मृदुल मैम की करी, मैंने रीचा मैम की तो मैंने कभी कभी करी। रीचा मैम की रोज नहीं कर पाती थी क्योंकि हाँ, वो ऋचा दिन मैम की अभी हुई थी लास्ट। दोपहर का टाइम होता था ना, 11 बजे हाँ का। हाँ हाँ तो वो हाँ मुझे हाँ हाँ। सूट नहीं करता बिल्कुल भी दोपहर का। मैं या तो सुबह सुबह कर सकती हूँ या ओके रात को कर सकती हूँ। ओके ओके ओके, चलो बहुत हम्म बढ़िया। हम्म कोई नहीं, अब हम लोग तो रात का ही टाइम रखेंगे, रात को तो आराम से हो सकता है। हाँ, बस रात का कर सकती हूँ, दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल है, कोई किसी का कुछ शेयरिंग है, जिससे किसी को कुछ पूछना हो इसी से रिलेटेड? मैं चेक आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है? उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका, और एक ही उसको बोल देना कि वो ना एक ही पेज पे चार निकल आते हैं ना, चार निकल के आ जाते हैं, चार आराम से निकल के आ जाते हैं एक ही पे। तो चार निकलवा लेना, एक ही पेज पे निकल के आ जाते हैं। तो वो आप उसको निकलवा करके और अपने पास एक एक रख लेना और एक को यूज कर लेना। एक एक का काम हो जाए आपका, जितना जल्दी आप एनर्जी दोगे उतना जल्दी वो हो जाएगा। दूसरा चेक कर लेना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 17वें दिन ही भरना है। फिर तो आपके काम जब जब आपको करवाने हैं आप उस चेक को भरो और अपने काम करवाओ। लेकिन पास्ट के शुक्राने जरूर से करना, भगवान को थैंक यू पास्ट में जरूर बोलना कि जितना भी उसने हमें धन अभी तक दिया है, एक एक खर्चे के लिए थैंक यू बोल दो, याद कर करके थैंक यू बोलो कि आपके पास क्या क्या है, उस सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलो। सबको क्लियर है? ऐसे मेरे को अंगूठा दिखाओ ऐसे वाला, जैसा मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को। ये यस,
हम लोग कितना एक्साइटेड है ना नया चेक भरने के लिए। पहला चेक भरेंगे और वो हमें यूनिवर्स देने वाला है ना। नहीं वाकई में पूरे होते हैं। हाँ करना आप उसको, बहुत मजा आता है उसको करने में भी। जब आप तो उसको भरोगे ना और दिन में 2 से ज्यादा बार देखना स्टार्ट करोगे तो वो जरूर से पूरा होगा। अभी अपने होपोनोपोनो करते हैं और देखते हैं। सब लोग अपने पानी रखो और पानी ले लो। सबने ले लिया पानी। हमारे पास अभी 2 दिन है, आज का दिन है और कल का दिन है। और कल तो उसके लिए तो वो करके बैठना ताकि हमारा वो पूरा मतलब हो सके एक बार में। अपने दिल पे हाथ रखेंगे और अपनी सांसों को 3 बार मतलब लेंगे और 3 बार छोड़ेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे और चिन को ऊपर करेंगे। आंखें बंद करके अपने दिल की धड़कनों को सुनेंगे और देखेंगे कि हम लोग जिनसे भी माफी मांगने जा रहे हैं वो हमारे को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, है ना। हमें पता है ना हम पितरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने अपने पितरों को याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए। अपनी सांस को ऊपर अंदर लीजिए और ग्रेटिट्यूड भरिए। और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हम पूरी दुनिया में अपना थैंक यू छोड़ेंगे कि हमें हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। हर चीज के लिए थैंक यू भगवान, आपने हमें अभी तक जो भी कुछ दिया है उन सारी चीजों के लिए थैंक यू। सांस लेंगे तो ग्रेटिट्यूड करेंगे हम कि हमें जो भी कुछ मिला है वो सब कुछ कितना मिला है, आपकी कृपा से मिला है। सुनते हुए अपने पूर्वजों की आवाज सुनते हुए उनकी बातें सुनते हुए वो क्या कहना चाह रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे और हम उनसे प्रार्थना करेंगे। मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने या मेरे दादा दादी या उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके 21 पीढ़ियों तक किसी भी पूर्वज को मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा या जाने अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार ने, मैंने, मेरे माता पिता ने, मेरे नाना नानी ने या उनके पूर्वजों ने अपने किसी पूर्वजों को 21 पीढ़ियों तक मन वचन और काया से कष्ट पहुंचाया होगा जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। आप सब क्षमा करें और मुझको
मेरे परिवार पर आपकी कृपा व आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे व मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे पिता की तरफ से 21 पीढ़ियों तक के सभी पूर्वजों से मैं क्षमा मांगती हूँ। के लिए थैंक यू। आपकी देखते हुए अभी भी हम अपना आशीर्वाद पे कह रहे हैं। हम बहुत खुशी दे रहे हैं, बहुत खुशी। थैंक यू, हमारे इतना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे कष्टों को दूर किए, उन सारे सभी गलतियों को माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अम्मा बाबा, थैंक यू सो मच। जो आप इतना प्यार करते हो हम लोगों से, नानी नाना जी इतना प्यार करते हो आप लोग हमसे। और भी जो हमारे घर में जो हमारे पूर्वज बन गए हैं, वो सारे लोग जितने भी हैं, सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे घर को संचालित करने का नया रास्ता बता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन सभी को जो हमें अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि से हमें निखारने को चले हैं, हमें एक नया रास्ता दे करके हमें संवारने को चले हैं। थैंक यू उन सभी का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे और आंखों पे लगाएंगे, अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे, आंखें खोलेंगे। अपने जहाँ पे भी आपको चैलेंज आ रहा हो स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनका आशीर्वाद आपके पूरे शरीर पर हम महसूस करेंगे। उनको फिर से एक बार थैंक यू बोलेंगे कि इतना सारा प्यार जताने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था वो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच। सब लोग अनम्यूट हो सकते हो, एक एक करके अपने शेयरिंग कर सकते हो। पानी पी लेना। हेलो। हाँ जी। हाँ जी श्रुति जी, मेरा आज का एक्सपीरियंस ये है कि जब आप ये हाँ। कर रहे थे तो मेरे जैसे ससुराल पक्ष से मेरे ददिया ससुर हैं और भी हैं जो मैंने उनको कभी देखा नहीं है। तो सभी लोग मतलब मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार के अंदर तू एक ऐसी बहू आई है जो हमको मानती है, हम किसी के खाने के भूखे नहीं है कि तुम हमारे नाम से निकालते हो, उससे हम तृप्त होते हैं। तृप्त हम उससे बिल्कुल। हुए हैं जो प्यार और सम्मान हमें दे रही हो, इसके लिए वो हमारा ही धन्यवाद कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस मेरा आज का है। आपको कल भी यही दिखा था ना कि वो लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। जी, वो ये कहते हैं कि तुमने जैसे अभी सभी लोग अपने पितरों के लिए खिलाते-पिलाते बस यही जानते हैं कि श्राद्ध आते हैं तो उनके नाम से पंडितों को खिलाओ-पिलाओ, यही समझते थे। मगर क्या है हाँ वो जी। आज उन्होंने हमसे बात की तो हमसे ये कह रहे हैं कि आप जो खिलाते-पिलाते उससे नहीं हुए, उससे हम इतने खुश नहीं हैं, जो तुम ये हाँ। कृतज्ञता कर रहे हो, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे कि मतलब मेरे अरे परिवार वाह। के अंदर एक ऐसी बहू आई है कि जो हमको इतना सम्मान दे रही है और मुझे हमें हमको याद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अपने सिर्फ ना, मैं जब मतलब अपनी दुकान के लिए तैयार हो रही होती थी ना, तो मेरे जी। यहाँ मेरे दादी दादाजी की तस्वीर है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है
कि मैं बहुत दिन से ना उन दोनों से बात करती थी, क्योंकि वो ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। क्योंकि जब मेरी शादी हुई है तो उन दोनों में से कोई भी नहीं था। तो जब मैं हाँ बात जी। करती थी ना उनसे, तो मैं सिर्फ दो ही बाबा से बात करती थी। या तो मैं अपने श्याम बाबा से बात करती थी, मतलब मेरे बेड के दो कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर पे दादी बाबा की तस्वीर लगी हुई है और दूसरे कॉर्नर से मुझे अपना मंदिर दिखता है। तो मैं उनसे बात करती थी, तो जहां बैठ जाती थी वहां से उनको बात करती थी। तब मेरे दिमाग में आया था कि हमें पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हालांकि मैं पहले से भी करती थी, लेकिन मेरे संग में भी ना फीलिंग यही थी कि हम हाँ खाना जी। पीना किसी को भी दे देते हैं, दान तो हम किसी को भी दे देते हैं, लेकिन हम कभी भी उनके लिए ना कृतज्ञता ऐसे महसूस कृतज्ञ नहीं होते, मैं ऐसे धन्यवाद नहीं नहीं। बोलते हैं। हाँ, ऐसे आप धन्यवाद नहीं बोलते हैं। आप जो ये करा रहे हैं ना पितरों के लिए, इससे ये समझिए हम्म, आपके आपसे जितने भी कनेक्ट हैं इस समय, जितने भी इस मौजूद हैं इस मीटिंग में, सभी के पितृ बिल्कुल। लोग उनसे काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि आप एक ऐसा उनके लिए करा रहे हैं, जो कोई इस चीज़ की ना तो कल्पना करता, ना ही सोचता है इसके बारे में कि हम अपने बुजुर्गों को या अपने पितरों को कैसे धन्यवाद करें। बस यही सोचते हैं कि जब श्राद्ध पक्ष आता है तो उनके बारे में उनको खिला-पिला दें, बस हो गया काम। मगर बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पिता हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, केवल एक भोजन कराना ही नहीं, उनके लिए कृतज्ञ होना, उनका धन्यवाद करना, तो वो इससे बहुत खुश होते हैं। भई मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे तो जो भी हैं, सभी लोग मेरे पितृ तो खुश हैं। खिलाने-पिलाने से खुश नहीं हुए, और मतलब हाँ ये जो जी, हाँ कृत्य जी। आप जो कराते हैं, इससे बहुत प्रसन्न है वो। वाह, और मुझे बहुत ये है कि अच्छा, मेरे बहुत बढ़िया। परिवार पे हमेशा उनकी कृपा रहेगी, क्योंकि उनका जो प्यार वाली फीलिंग है, वो मुझको एहसास वो डेली करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल हमारा आखिरी दिन है इस चीज का, तो सब लोग कोशिश करना कि आप कुछ भी, अगर आपको पता है कि आपके जो भी आपको जो भी किसी के भी एक एक के नाम का आप कुछ भी ले सकते हो, अपने साथ में लेकर के बैठना। कुछ भी जो आप दान दे सको, और दान हमें किसी पंडित जी वगैरह को नहीं देना है, वो हमें किसी ऐसी जगह दान देना है उसको जिसकी उसको वाकई में जरूरत हो। जी। मंदिर के बाहर इतने सारे लोग बैठे होते हैं, उनको दे सकते हो। तो मतलब किसी को भी दे सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब देना नहीं है, पंडित जी को दे भी सकते हो। लेकिन जी। कोशिश करना उसको देने की जिसको बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो आप कुछ भी लेके बैठ सकते हो जो आपका मन करे। जी। ठीक है, सबको जैसे क्लियर है कल खाने-पीने के की भी लिए? कुछ भी, कुछ भी, खाने-पीने की कोई चीज़, वो एनीथिंग। पैसे वो कुछ भी दे सकते हैं? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। आप 11 रुपए लेकर के भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी लेके बैठ सकते हो जो आपको ठीक लगे, जो आपकी सहूलियत के अनुसार जो आपको मिल जाए। जी, जी, जी। थैंक सबको यू। क्लियर है इस चीज के लिए? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है? कोई भी अनम्यूट हो सकता है, अगर किसी को कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मेरी तरफ से नेटवर्क का थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं अपने रास्ते में हूँ, इसलिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो हम कल भी ले लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं है? चलो फिर कल सुबह मिलते हैं 5 बजे। और जिसको भी अपने मतलब पैसों के ऊपर, मनी के ऊपर, या किसी चीज के ऊपर अगर आपको लिखना है, तो कल हम लोग अमृत वेला में धन के ऊपर अपने ग्रेटिट्यूड लिखने वाले हैं। आप सब लोग आ सकते हो, 5 से 6 हम इस काम को करेंगे। और थैंक यू सो मच सबों का कि आप लोगों ने मेरे साथ मेरा इतना अच्छा मतलब साथ दी, कि मैं रात में हूँ तो भी मैं ये कर रहा हूँ। ये सब मेरे श्याम बाबा की कृपा है कि मैं आप लोगों को हेलो? आवाज ही नहीं आ रही है, लोग कर रही तो आज बैठ पाई हूँ। थैंक यू आप लोगों का, सब लोगों का। मेरे चैनल को भी थैंक यू। जय बाबा की, थैंक यू। राधे, राधे। जय बाबा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम।
श्रुतिका गुप्ता मीटिंग से जा चुकी है, आप लोग एक एक करके लेफ्ट कर दीजिए प्लीज।